आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये वैल्यूज है, u की वैल्यू है, a की वैल्यू है और b की वैल्यू है। इसमें वेरीफाइड डिमॉर्गन लॉ, डिमॉर्गन लॉ जो है उसको हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो डिमॉर्गन लॉ दो होते हैं, ये आपको दबाने की याद होने चाहिए। पहला डिमॉर्गन लॉ ये है, a यूनियन b का कंप्लीमेंट इज इक्वल है a का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट। फिर है a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट ये लाद हुआ है और इसके आगे है a का कंप्लीमेंट यूनियन b का कंप्लीमेंट। तो चलो इसको करते हैं। सबसे पहले हम a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट मालूम करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a यूनियन b का कंप्लीमेंट मालूम करने के लिए सबसे पहले a यूनियन b लेंगे हम। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है a b c d, a b c d, उसके बाद g और उसके बाद h और उसके बाद u, उसके बाद b, b का हमारे पास वैल्यू क्या, c d e f j, c d e f और j, ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों का a यूनियन b का कंप्लीमेंट इज इक्वल, सॉरी कंप्लीमेंट के लिए a यूनियन b का हम a यूनियन b ले रहे हैं, कंप्लीमेंट के बाद में लेंगे। अब a यूनियन b में a, आपको पता है कि a यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों वैल्यूज को लिख देना, a b, उसके बाद c, उसके बाद d, उसके बाद उधर से e, उसके बाद f, उसके बाद g, उसके बाद h और उसके बाद j। ये a यूनियन b आ गया। अब a यूनियन b का कंप्लीमेंट लेने के लिए तो हम क्या करेंगे, u और a यूनियन b का कंप्लीमेंट। अब a यूनियन b हमारे पास ये है, u की वैल्यू हमारे पास किधर है, वो ये है। u की वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे a b c d, उसके बाद e f g h i, उसके बाद j, ये आगे u की वैल्यू, उसके बाद माइनस आ गया। अब हम a यूनियन b की वैल्यू लिखेंगे तो a b c, उसके बाद c के बाद d, d के बाद e f g h और j, ये हमारे पास आ गई। माइनस u का मतलब ये होता है कि u के अंदर जितनी वैल्यूज हैं वो दूसरी जो वैल्यूज हैं उनके साथ जितनी काट होती है उसको काट कर देना, उसके अलावा जो बच जाती हैं u की वैल्यूज को लिखनी होती है। a इधर भी है उधर भी है काट, b इधर भी है उधर भी है काट, c इधर भी है उधर भी काट, d भी काट, e भी काट दोनों तरफ है, f भी दोनों तरफ है, g भी दोनों तरफ है, h भी दोनों तरफ है, g h f a b c d। अब j इधर बच गया लेकिन इसको नहीं लिखना आपने, i जो u की वैल्यू बच गई i, u उसके बाद a इंटरसेक्ट यूनियन b, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा i, ये हमारे पास i बच गया। तो ये बेसिकली जो a यूनियन b का कंप्लीमेंट अब हमने निकाल लिया है, वो हमारे पास क्या है, वो है i आ गया है। अब ये वाली वैल्यू जो हमारी है ये हमारी क्लियर हो गई। इसके बाद i आया है। अब हमने इसकी बनानी है डायग्राम। हमने एक ऐसे करके ये लगा लिया दायरा। उसके बाद आपने इसके अंदर दो दायरे ऐसे लगाने हैं कंपास की मदद से, जो एक पॉइंट पर ऐसे करके एक दूसरे को क्या करें, टच करें। इसका नाम a रख दिया, इसका नाम b रख दिया। इधर हमारे पास u आ गया। अब a और b के अंदर जो वैल्यू कॉमन है वो इधर आएगी। तो a के अंदर a इसमें नहीं है, b नहीं है, c b में भी है और a में भी, c आ गया, d a में भी है और b में भी, इधर d आ गया। उसके बाद और कोई वैल्यू नहीं आ, a b e f a b, उसके बाद a b c d इधर आ गया और g h
और जी एच, ये एच की वैल्यू आ गई। अब बी की वैल्यू देखते हैं तो सी डी कॉमन आ गया, ई एफ जे, ई उसके बाद एफ और उसके बाद जे, ये बी की वैल्यू बन गई। और यू के मेरे पास जो कॉमन वैल्यू बची थी वो क्या थी, वो थी आई, वो क्या बची थी आई, आई हमारे पास आया। बाकी वैल्यू तो आप जितनी देख लें वो यू की ए भी इधर आ गया, बी भी आ गया, सी भी, डी भी, ई भी, एफ भी, जे जी भी और एच भी और जे भी, आई सिर्फ बचा तो आई इधर हो गया। अब इसके अंदर ये जो ऐसे करके हम लोगों ने क्या कर देंगे है, लाइंस लगा देंगे। तो ऐसे करके तो ये जो हमारा है कि मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग ये वाली जो हमारी वैल्यू है ये कंप्लीट हो गई है। तो इसको अब हम इधर बेशक आप देख सकते हैं ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, तो ये एक वैल्यू हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम दूसरी वैल्यू के ऊपर, अब हम दूसरी वैल्यू ये हमारी थी लेफ्ट हैंड साइड, अब ये है राइट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को करेंगे तो ये हमारे पास u का कंप्लीमेंट, a का कंप्लीमेंट है, फिर b का कंप्लीमेंट है, फिर इसके बाद तो u माइनस a करेंगे तो a का कंप्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा। अब u माइनस a, पहले u की वैल्यू तो लिख दी, a b c d e f, उसके बाद g h i और j, ये हमारे पास u की वैल्यू आ गई, माइनस a की वैल्यू हमारे पास क्या आई, a b c d g h, ये हमारे पास आ गई। अब देखें तो a b खत्म, उसके बाद c d खत्म, उसके बाद e नहीं खत्म, f नहीं खत्म, g और h खत्म। तो इधर हमारे पास क्या बचता है, e f i और j। तो जो हमारी a का कंप्लीमेंट हमारे पास आया है वो क्या है, ये बड़ा e f g h, e f i j, ये आ गया a का कंप्लीमेंट। अब हम b का कंप्लीमेंट प्रूव करेंगे तो u माइनस b कर देंगे इसी तरह, तो u की वैल्यू लिखेंगे a b c d e f g h i और j, और उसके बाद माइनस b की वैल्यू लिख देंगे c d e f, उसके बाद j, ये देखिए इसकी वैल्यू। अब देखें तो a b c d e f भी खत्म और j से खत्म। तो अब b का कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आ गया है, a b, उसके बाद g h i, ये हमारे पास b का कंप्लीमेंट आ गया। a का भी कंप्लीमेंट हमने प्रूव कर दिया, b का भी कंप्लीमेंट, a का भी और b का। अब a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, अब a और b का a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। अब हम a की वैल्यू जो कंप्लीमेंट आया था ये वाला e f, उसके बाद i और उसके बाद j, और उसके बाद इंटरसेक्शन, उसके बाद b का कंप्लीमेंट a b g h और i, तो ये देखिए। अब देखें तो आपको पता है इंटरसेक्शन के अंदर जो वैल्यू दोनों तरफ होती है मौजूद उनको लिखते हैं। आप देखें e दोनों में नहीं है, f दोनों में नहीं है, i दोनों में मौजूद है, तो इधर हमारे पास आ जाएगा i। तो ये a इंटरसेक्शन b, a का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट i आ गया। तो देखना था आपने कि a यूनियन b का कंप्लीमेंट, उसका भी हमारा i आंसर आया था और इसका भी हमारा i आंसर आया है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल हो गई। क्या काम उसी तरह से बनानी है, सबसे पहले आपने क्या एक ऐसे, उसके बाद इसमें दो आपने कर लेने हैं बिल्कुल सेम बराबर, a और b, c और d, एक इधर u का i हमारे पास, a का b, a b और g h, a b और g h, और b के हमारे पास कौन से रह गए हैं, c d तो पहले आ गया दरम्यान में,
ई एफ जे, ई एफ और जे और आई ये आ गया और इसके अंदर ये वाले पार्ट है। तो ऐसे करके नॉर्मल लॉ का जो हमारा फर्स्ट कानून है उसके पहले दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी सॉल्व हो चुकी है। नॉर्मल लॉ का जो कानून दो है, सेकंड लॉ है, उसको अब हम कानून करेंगे। पहले लॉ का हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर कर दिया, दूसरे लॉ करेंगे। तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, उसके बाद ए बी का कंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए बी, उसके बाद सी डी और जी एच, ये हमारे पास आ गई। तो उसके बाद इंटरसेक्शन और बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, बी की वैल्यू हमारे पास ये है सी डी ई एफ, उसके बाद जे, ये हमारे पास आ गई। अब ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास कितना आएगा, ये देखें इसमें और इन दोनों में कॉमन क्या चीज है, तो ए बी सी डी, सी और डी, दोनों में सी और डी है कॉमन। ये इधर भी सी है, इधर भी सी, इधर भी डी, इधर भी डी, बाकी कुछ भी नहीं। तो अब ए का कंप्लीमेंट अब हम मजबूत करेंगे। तो ए का कंप्लीमेंट कैसे मजबूत करेंगे कि यू सॉरी ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। अब यू की सबसे पहले आप वैल्यू लिख देंगे। तो यू की वैल्यू हमारे पास है ए बी, उसके बाद सी डी ई एफ जी एच आई और जे, और उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है माइनस सी और डी। अब सी डी आपस में खत्म, तो यू इक्वल हमारे पास क्या आएगा, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा ए बी, उसके बाद ई एफ जी एच आई और जे, ये इस तरह वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इस तरह बनानी है। सेम वैल्यू डायग्राम होती है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी डी कॉमन है हमारे पास। इधर क्या बन जाता है ए बी और उसके बाद जी एच, और इधर ई एफ और जे बन जाता है, और इधर यू में हमारे पास आई आ जाता है। तो इसमें अब जो देख रहे हैं ये जो सी डी है ये कॉमन है, बाकी सारे वैल्यूज यू के अंदर आपने अभी देखे हैं कि हमारी सारी जो वैल्यू है ए बी जी एच आई ई एफ जे, ये सारी वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी के अंदर हमारे पास आई है। तो ये सारी वैल्यू जब आ जाती है तो अब हम ऐसे लाइन लगाएंगे इसकी भी, इसकी ये बचेगा सी डी, क्योंकि ये नहीं आया इसके अंदर, और बाकी सारी इस तरह का। तो ये हमारे पास आएगा ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो ये डिपार्टमेंट लॉ की हमारे पास ये जो लॉ सेकंड लॉ था ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट प्रूव कर दिया हमने। अब हम करेंगे ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले ए का कंप्लीमेंट प्रूव करने के लिए u माइनस ए करेंगे। तो u की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए बी, उसके बाद सी डी ई एफ और उसके बाद जी एच आई और जे, ये हमारे पास ए की वैल्यू है और यू की वैल्यू है। अब ए की वैल्यू हमारे पास ए बी सी डी जी एच, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। अब ए बी सी डी उसके बाद जी एच, ए बी सी डी जी एच, ये खत्म हो गई। तो हमारे पास जो ए का कंप्लीमेंट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा ई एफ
उसके बाद आई और उसके बाद जे। ये हमारे पास ए का कंप्लीमेंट आ गया। अब u माइनस बी, बी का कंप्लीमेंट हम लोग क्या करेंगे, मालूम करेंगे। तो बी का कंप्लीमेंट हम मालूम करने के लिए सबसे पहले u की वैल्यू लिखेंगे, a b c d e f g h i j ये लिख ली। उसके बाद माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो बी की वैल्यू लिखेंगे सी डी, उसके बाद ई एफ और जे। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। तो अब बी का जो कंप्लीमेंट हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, अब देखें तो सी डी ई एफ और जे ये खत्म हो, सी डी ई एफ जे ये खत्म हो गए। तो बी का कंप्लीमेंट हमारे पास ए बी, उसके बाद क्या आएगा जी एच आई, ये हमारे पास बी का कंप्लीमेंट आ गया। तो अब ए यूनियन, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट हम आप करेंगे, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो ए का कंप्लीमेंट हमारे पास ये आ गया, इसकी वैल्यू लिखेंगे ई एफ, उसके बाद आई, उसके बाद जे और यूनियन बी का कंप्लीमेंट, बी का हमारे पास आएगा ए डी जी एच आई, ये आ गया। अब आपको पता है यूनियन में क्या होता है कि जो भी होते हैं एलिमेंट वो सारे लिखने होते हैं तरतीब के साथ। अब इधर से हमने ए लिया, इधर से बी लिया, इधर से ए बी सी डी ई लिया, उसके बाद एफ जी एच आई और जे, ये हमारे पास ए यूनियन बी। उसके बाद कंपास की मदद से आपने यहाँ पर दो दायरे बना लेने हैं जो एक पॉइंट पर दोनों को टच करें। इसमें सी डी आ जाएगा, ए और बी। ए और बी के जो दो आपस में कंपोनेंट है तो दोनों में मौजूद है। ए सी डी इसमें भी मौजूद है और उसमें भी वो इधर लिख देने हैं, बाकी ए के जितने भी अरकान है वो इधर और बी के जितने भी एलिमेंट है वो इधर लिख देने हैं। तो ए के बाकी बचे हैं ए बी और उसके बाद बचता है हमारे पास जी एच और इधर हमारे पास बी के जो अरकान बचते हैं वो क्या है ई एफ और जे। और हमारे पास यू जो आता है यू का आई बन जाता है जो अभी हमने निकाला है। उसके अंदर ये सारे अरकान मौजूद थे, ए बी जी एच ई एफ जे आई, ये सारे मौजूद थे। तो अब बाकी हम इसको इस तरह से करके फिल अप कर देंगे। सिर्फ उसके अंदर सी और बी मौजूद नहीं था, उसको छोड़कर बाकी अब हम इसको ऐसे रीड कर देंगे। और ये हमारा जो राइट हैंड साइड है इसकी डिवाइजन लॉ के सेकंड कानून की वो भी हमने मालूम कर ली और उसको हमने ड्रा भी कर लिया।